ये जो रेखा है आपकी, ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। ये इसका जो मान है वो 0 डिग्री है। दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी रेखा है ये भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर है ये हमारी पृथ्वी को, हमारे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इससे ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का जो है हमारा गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है। इससे नीचे का जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्लियर कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी रेखा है। इससे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर। अब ये ऐसी एक रेखा और है, ये देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड है सबसे, ये जो बीच से ऐसे उत्तरी पोल को, नॉर्थ पोल को दक्षिण पोल से जोड़ती है। यहाँ से यहाँ तक ये देशांतर रेखा है। इसका मान 0 डिग्री रख रखा है। ये इससे उस तरफ का जो एरिया है वो पूर्वी गोलार्ध, इससे उरली साइड का बाईं तरफ का जो है वो पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये हमारा भारत है। ये क्या है? भारत है। इसमें देखो आप, यहां से तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, तो यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। यहां से पूर्व की तरफ है तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत प्रधान देशांतर रेखा से तो पूर्व में है और भूमध्य रेखा से उत्तर में है। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व स्थिति है भारत की। तो ये ध्यान रखना है, भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्व में। यदि भूमध्य रेखा से पूछे भारत किस गोलार्ध में है तो आपने उत्तरी गोलार्ध में। ग्रीनविच रेखा से बोले, जिसको प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, उससे भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये ध्यान रखना है आपने, ये हमारी स्थिति है। अब इसमें देखो कुछ लाइनें भी समझनी है आपने। ये इस तरफ की जो लाइनें होती हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। ये लाइनें अक्षांश रेखाएं हैं। और इस तरफ की जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। ये देशांतर रेखा है और ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा जो है वो 179, इनकी संख्या कितनी है? 179 है। जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। यदि प्रश्न पूछता है कुल अक्षांश कितने हैं, तो इस भूमध्य रेखा से ऊपर 90 ऊपर हैं और 90 नीचे हैं। तो 90 तो ऊपर वाले हो गए और 90 नीचे वाले, और एक खुद भूमध्य रेखा है, ये भी एक अक्षांश है। तो एक ये जोड़ लेंगे तो 181 अक्षांश हैं। कुल अक्षांशों की संख्या पूछे तो 181 हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 179 है, यानी कि 180 से एक कम है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में मैंने बताई, यहाँ उत्तर पूर्व में भारत की स्थिति है। अब देखते हैं, ये जो लाइन है ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 6 मिनट हमारा अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ से चलेंगे तो ऐसे अक्षांश रेखाएं ये चलेंगे, ऐसे चलते जाएंगे और 37 तक हमारा अक्षांश पूरा हो जाता है। ये जो लाइन है ये पूर्वी, ये देशांतरीय रेखाएं हैं। ये 68 डिग्री 7 मिनट से ये 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा देशांतरीय विस्तार है। यहाँ से 68 डिग्री से शुरू होगी और 97-25 तक खत्म हो जाएगी। 68 डिग्री 7 मिनट से ऐसे चलेंगे, बढ़ती चली जाएंगे, ऐसे ऐसे 97-25 हो जाएगी। ये जो देशांतर रेखा है ये 68 डिग्री 7 मिनट की है। ये जो देशांतर जो अरुणाचल प्रदेश को टच करती है, ये लास्ट में ये 97 डिग्री 25 मिनट की देशांतर रेखा है। उसी प्रकार एक देशांतर रेखा और भी है, ये जो महत्वपूर्ण है उसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। IST भारतीय मानक समय रेखा, ये भारत के समय को निर्धारित करती है और इसकी जो वैल्यू है वो 82.5 है। इसकी वैल्यू कितनी है IST की? ध्यान रखना है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री किसकी वैल्यू है? IST की। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है ये, इसकी वैल्यू है IST। इससे भारत का समय निर्धारित होता है। इससे भारत का क्या होता है? समय निर्धारित। ये ग्रीनविच रेखा जो लंदन से होकर गुजरती है, यहाँ से ये हमारी IST जो है, इसका जो टाइम है वो 5.5 घंटे हम आगे हैं।
एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पृथ्वी घूमती है तो 4 मिनट लेती है, 4 मिनट लेती है। तो हमारी जो देशांतर रेखा है वो 82.5 है। 82.5 को अपन जब गुना करते हैं 4 से गुना करेंगे तो देखना आप 82 को 4 से कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 328 मिनट तो ये सीधी होगी। 4 से आधी डिग्री और है तो 2 और इसको गुणा कर देंगे, 2 और जोड़ देंगे तो 330 मिनट, 330 मिनट यानी कि 5.5 घंटे। 300 मिनट में 6 5 30, इसको 60 से भाग देते हैं, 60 से 6 5 30 और 30 मिनट ये होगी तो 5.5 घंटे, यानी कि लंदन से और हमारा जो देश का टाइम का जो अंतर है वो 5.5 घंटे का अंतर है। जो जो हम इससे ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर चलेंगे तो समय बढ़ता चला जाएगा, प्रत्येक एक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ती जाती हैं, और इससे इस तरफ चलेंगे तो देशांतर प्रति देशांतर 4 मिनट कम होती चली जाती हैं। ये ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न याद रखना कि लंदन और भारत के समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। ये भारत और लंदन के टाइम अंतर है 5.5 घंटे का। ठीक है, ये एक बार फिर आपको बता देता हूँ इसकी भारत की जो स्थिति है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के कारण। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में होने के कारण। इस प्रकार भारत की जो स्थिति है उत्तर पूर्व में है। ये स्थित है भारत पृथ्वी के। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री ये अक्षांश था, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश, और ये भी उत्तरी अक्षांश। उत्तरी इसलिए कि इससे ऊपर जो भूमध्य रेखा से सारे जो अक्षांश है उत्तरी लिखे जाएगा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये कर्क रेखा है। 66.5 है आर्कटिक वृत्त है, ये उत्तरी वृत्त है, उत्तरी अक्षांश है। नीचे चलेंगे 23.5 दक्षिण है, ये मकर रेखा है, ये दक्षिणी है। तो हमारी जो अक्षांशीय विस्तार है अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। देशांतर पूर्वी है क्योंकि ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 ये सभी पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। हाँ, अब हम अपनी जो IST है इसके बारे में और अध्ययन कर लेते हैं। ये इसमें प्रश्न बढ़ते हैं आपके, काफी प्रश्न हैं। देखो IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, एक तो इसकी वैल्यू पूछ लेता है तो 82.5 डिग्री है भाई, पूर्वी। कौन सी? पूर्वी है 82.5। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है। यूपी में छत से उड़ी आंधी, यूपी में छत से उड़ी आंधी। ट्रिक से याद करना चाहो, ट्रिक से वैसे याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। जो हमारी भारतीय मानक जो समय है रेखा है 82.5, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के मिर्जापुर में नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद में मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, जिससे भारत का टाइम निर्धारित होता है। इसके लिए ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य हैं? 5। एक तो है पहला जो राज्य है यूपी में छत से उड़ी आंधी, पहला तो आ जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। दूसरा में मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का कुछ ये है, लगता है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 6 से छत्तीसगढ़, ये कौन सा राज्य आ जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उड़ी से उड़ीसा, जहां से अपनी IST गुजरती है। आंधी आंध्र प्रदेश, कहां से? आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का इलाका लगता है। तो 5 स्टेट हैं जहां से हमारी IST गुजरती है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। ये ध्यान रखना है। अब ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री जो भारत को 2 भागों में बांटती है, ये हमारा भारत है। इसको 2 भागों में बांटती है। एक कर्क रेखा है, एक अक्षांश रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। ये भारत को 2 भागों में बांटती है। ये कर्क रेखा है भाई, कर्क रेखा। इसकी जो वैल्यू है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कितने राज्यों से, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये काफी बार आता है। ये कई बार 4 ऑप्शन आते हैं, कई बार 3 तो ऐसे देते हैं जिनमें से गुजरती है, एक में से नहीं गुजरती। ऐसे आ जाता है किस में से नहीं गुजरती, या 3 में से
नहीं गुजरती है, एक में गुजरती है, किस में से गुजरती है, ऐसे किस तरह भी दे सकता है। उसके लिए ध्यान रखना केवल 8 कै राज्य हैं, 8 राज्य हैं। ये पहली बात तो ये है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसके लिए ट्रिक है ग्राम, GRM, ग्राम CJPMT, ग्राम GRM, ग्राम CJPMT, यानी कि गांव वाले उसको सीजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जो PMT का, PMT ये डॉक्टर के लिए होता है, PMT का टेस्ट वो क्लियर करता है तो गांव वाले इसको सीजते हैं। तो उसके लिए ट्रिक हमने याद करना है, जी से गुजरात, जी से गुजरात, जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है गुजरात है ये। R से राजस्थान, ये राजस्थान का भाग लगता है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश, M से मध्य प्रदेश, M से क्या है भाई, मध्य प्रदेश। फिर आपका C से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भाई, C से छत्तीसगढ़ है भाई। J से झारखंड, झारखंड। देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जैसे झारखंड। P से पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है। मिजोरम और त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। ये ध्यान रखना है, ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो अपन को ये 8 राज्य याद होंगे तो हम इसको अच्छी प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। किस में से गुजरती है ऐसे आता है तो इनमें से ध्यान रखना, ये 8 राज्य हैं। फिर आपको बता देता हूँ, ग्राम GRM CJPMT, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये आज का हमारा लेसन पूरा हो गया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आपने लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।